हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली जीएसटी की 55th काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं जीएसटी में। तो चलो हम देखते हैं अभी क्या क्या चेंजेस जीएसटी में आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी जीएसटी के रेट में चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू गुड्स। तो जो फोर्टिफाइड राइस कैंडल है, जहाँ पे जीएसटी अर्लियर 18% लगता था, अभी वो रिड्यूस होके 5% लग रहा है। जनरली ये राइस प्रोटीन्स वगैरह के लिए या कोई पर्सन को डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें यूज़ होते हैं। सेकेंड, जेनी थेरेपी इज़ ऑल्सो एग्जम्प्टेड इन जीएसटी। फिर अगर कोई भी आईजीएसटी एग्जम्प्ट होगा अगर हम कोई भी टूल पार्ट इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ LRSM, मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम के लिए जो भी जीएसटी को आईजीएसटी को एग्जम्प्ट किया गया है। सिमिलर वे से जो कंपेंसेशन सेस है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है 0.1% अगर सप्लाई करे टू मर्चेंट एक्सपोर्टर। सिमिलर वे से आईजीएसटी का और एक जगह पे एग्जम्पशन मिला है, इंपोर्ट ऑफ ऑल द इक्विपमेंट सैंपल बाय इंस्पेक्शन टीम ऑफ द इंटरनेशनल ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी। तो ये अभी हमने देखा जीएसटी के रेट्स ऑफ चेंजेस इन गुड्स। अब हम देखते हैं कि सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस आए। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस प्रोवाइड करती है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, तो पहले उस पर FCM एप्लीकेबल होता था। सिमिलर वे से अभी भी वही एप्लीकेबल होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। लेकिन अगर वही बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो सर्विस प्रोवाइड करेगी किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो अर्लियर उस पर हमें RCM पे करना पड़ता था जीएसटी में, लेकिन अभी हमें FCM पे एप्लीकेबल होगा आफ्टर दिस मीटिंग। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस आया है। बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड करती है या पार्टनरशिप को फर्म को सर्विस प्रोवाइड करती है। सिमिलर वे से जीएसटी का एग्जम्पशन दिया गया है। अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन बाय जो जनरल इंश्योरेंस कोई कंपनी है, उन्होंने अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में अगर प्रीमियम तरीके से अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वहाँ पे जीएसटी एग्जम्पशन उनको मिला है। तो ये सब दो तीन चेंजेस जो है, जो सर्विस रिलेटेड चेंजेस आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आए हैं दूसरे सेक्टर्स में। होटल टैरिफ के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस मीटिंग में। अगर आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई यूनिट प्राइस ऑफ होटल टैरिफ अगर अबो 7,500 होगी तो उस पर GST 18% विथ ITC आप क्लेम कर पाएंगे। सिमिलर वे से अगर आपका जो होटल टैरिफ है बिलो 7,500 होगा तो उसमें आप 5% GST एप्लीकेबल होगा, लेकिन विथआउट ITC होगा। तो ये प्रोविज़न तो पहले भी था, लेकिन अभी इस काउंसिल मीटिंग में उन्होंने और एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपको ITC क्लेम करना है देन, और अगर आपका टैरिफ रेट 7,500 से बिलो है तो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप GST 18% उस टैरिफ पे चार्ज कर सकते हैं विथ एंड ITC भी आप अवेल कर सकते हैं ऑन रेस्टोरेंट सर्विस पे। ये जो प्रोविज़न है वो 1/4/2025 से आने वाला है। उसके लिए सिंपली सिर्फ एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है वो आपको सबमिट करना रहेगा। तो जो भी होटल टैरिफ के रेट्स बिलो 7,500 है तो ये दोनों ऑप्शंस एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिस पे अगर हमने कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी की है, तो थोड़े टाइम पहले ही उस पर एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी रिसिप्टन है उसको GST पे करना पड़ेगा RCM में। लेकिन ये वाला जो अगर लेकिन कंपोजिट जो डीलर है जनरली जो ITC क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनको ITC वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो भी कंपोजिट डीलर है उनको इस जनरल मीटिंग में उनको एग्जम्प्ट दिया गया है अंडर द एंट्री नंबर SRN नंबर 5AB में वाया नोटिफिकेशन 9/2024 में। उसके अलावा और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज आया है यूज्ड व्हीकल GST पे, जिस पे कोई भी अदर यूज्ड व्हीकल्स है, स्पेशली जो EV है या स्मॉल व्हीकल्स है, जो जिस पे पहले जो हम सेल करने पे उस पर GST 12% लगता था, लेकिन अभी उसका रेट बढ़ा के 18% हो गया है। और ये जनरली जो भी कोई कंपनीज़ है या कोई रजिस्टर्ड कार यूज्ड कार डीलर्स है जो इन्वॉल्व है रीसेलिंग ऑफ EV पेट्रोल या डीजल व्हीकल पे, तो उनको एप्लीकेबल होगा। जनरली जो GST उस पर एप्लीकेबल होगा 18%, वो मार्जिन वैल्यू पे होगा और इस पे सेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और GST C2C या C2B ट्रांजेक्शन पे भी नहीं लगेगा। और सिमिलर वे से अगर कोई इंडिविजुअल सेल कर रहा है यूज्ड EV व्हीकल कोई अदर इंडिविजुअल को, तो उसको भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो यूज व्हीकल का क्लॉज आया है वो जनरली कंपनीज़ के लिए
और जो रजिस्टर यूज़ कार डीलर्स है जो रीसेलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं उनको ही एप्लीकेबल होगा। सेकंड जो दूसरा चेंजेस है, एक फ्रेश ग्रीन्स या ड्राइड पेपर राइसन, जहाँ पे जो सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट वाले जो सप्लाई करते हैं तो उस पर भी जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस है बहुत ज़्यादा जो अभी नोटिस में भी आ रहा है पॉपकॉर्न पे। तो जनरली हम लोग कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं या मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं तो पॉपकॉर्न वगैरह पे भी जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल होता है। तो अर्लियर जो अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया है कि जो पॉपकॉर्न पे है 3 कैटेगरी में उनको जीएसटी रेट को बाइफरकेशन कर दिया है। अगर सबसे पहले कोई भी 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर कारमेल पॉपकॉर्न है, मतलब जो जनरली जो शुगर पॉपकॉर्न्स रहते हैं या वो रहते हैं तो उन पे उन्होंने जो रेट है वो 18% एप्लीकेबल किया है। सेकेंडली 5% जीएसटी लगेगा जो अगर रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है मिक्स विथ सॉल्ट एंड स्पाइसेस इफ़ नॉट प्री पैक्ड। जो भी रेडी टू ईट पॉपकॉर्न्स है जनरली जो सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स होते हैं जो प्री पैक नहीं होते तो उन पे जो रेट है उन्होंने 5% कर दिया है। लेकिन और थर्ड जो है 12% ऑन प्री पैक्ड एंड लेबल पॉपकॉर्न्स। तो जो लेबल्ड और प्री पैक पॉपकॉर्न्स रहते हैं उन पे उन्होंने जो रेट है वो 12% कर दिया है। तो ये सब जो मेजर जो चेंजेस आए हैं पॉपकॉर्न के रेट्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी जीएसटी ने नो जीएसटी एप्लीकेबल किया है ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ द वाउचर, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन ऑफ वाउचर है उस पर जीएसटी नहीं लगा क्योंकि जो वाउचर है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिमिलर वे से एक उन्होंने और एक जीएसटी में मीटिंग में जो चेंजेस लाए वो है कि अगर आपने जीएसटी 9 जो है अगर टाइम पे फाइल किया होगा तो जीएसटी 9 से अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो वेवर ऑफ लेट फीस जो है वो आपको मिलेगी इन डिले इन फर्निशिंग द जीएसटी 9C। तो आपको उतना ही वेव ऑफ मिलेगा जितना अगर आपने जीएसटी 9 में डिले किया होगा फाइलिंग में। अगर आपने जीएसटी 9 अगर टाइम पे फाइल किया है तो और 9C में अगर डिले किया है तो आपको उसके हिसाब से फिर आपको वेव ऑफ मिल सकता है वैसे करके। तो जनरली ये टाइम पीरियड 17-18 के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलर वे से अगर हम कोई भी ऑनलाइन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विस अगर हम लोग सप्लाई करते हैं जैसे कि सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेनिंग टू एनी अनरजिस्टर्ड रिसिप्टन जो रहेगा, अगर हमने कोई भी ऑनलाइन सर्विस सप्लाई की है कोई अनरजिस्टर्ड रिसिप्टन को तो वो जो अनरजिस्टर्ड रिसिप्टन को है उसको मैंडेटरी अपना नेम ऑफ स्टेट जो है वो टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई भी अपील में अगर अपील ओनली ऑन पेनल्टी अमाउंट है तो वहाँ पे आपको जो पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो गया है 10% से इंस्टेड ऑफ 25%। पहले जो प्री डिपॉजिट अमाउंट था उस मिनिमम 25% देना पड़ता था, लेकिन अगर अपील में अगर सिर्फ पेनल्टी अमाउंट रहेगा तो अपील रिलेटेड टू पेनल्टी अमाउंट ही रहेगा तो उसमें अभी 10% हो गया इंस्टेड ऑफ 25%। फिर दूसरा जीएसटी ने और जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन पेनल चार्जेस लेवीज एंड कलेक्टेड बाय बैंक या एनबीएफसी फ्रॉम बोरोवर्स फॉर नॉन कंप्लाइंसेस विद द लोन टर्म। तो ये सब जो 55th जीएसटी काउंसिल में ये सब जो पॉइंट्स है ये सब जो चेंजेस है जो जीएसटी की मीटिंग में लेने में आए हैं। तो अगर आपको भी जीएसटी रिलेटेड या कुछ भी उसके रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।